ये बात अलग है कि कुछ लोग मंदिर नहीं जा रहे थे। उनका कहना था मंदिर जाते वही लोग हैं जो लड़कियां छेड़ते। आपने ऐसी ताकत बनाई, बेचारा मंदिर मंदिर जा रहा है और आपको रोज बताता है कि देखो मैं मंदिर भी जाता हूं, जनेऊ भी पहनता हूं। मां ने सिखाया नहीं कि मां ऐसे खानदान से आई नहीं थी कि जनेऊ पहनाए जाएं, तो जनेऊ वो कभी कुर्ते के ऊपर पहन लेता है, कभी सीधे हाथ पे लेता है, कभी उल्टे हाथ पे लेता है। इस समाज ने जरा सी जागृति में, समाज नहीं, आपने राजनीति का पूरा एजेंडा ही बदल दिया। इसलिए आपके प्रधानमंत्री ने बहुत काम जो साइलेंटली किए हैं उसकी चर्चा हम नहीं करते हैं, वही बहुत बड़ी बात है। एक छोटी सी घटना है, हम सब भूल गए होंगे। वो फर्स्ट टर्म में जब आए थे तो एक काम उन्होंने किया था, उन्होंने कहा कि आप किसके बेटे हैं। ये सत्यापन, ये अटेस्ट कौन करेगा कि मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय बलदेव प्रसाद है, मैं उनका पुत्र हूं। इस सच्चाई को दुनिया में अगर कोई जानता है तो मेरी मां जानती है कि मां के अलावा नहीं पता हो कि मेरा पिता कौन है। मां ने जिसको बता दिया है ये तुम्हारा पिता है, हम पिछले कई सालों से उसको अपना पिता मानते हैं। मेरी मां जीवित है। ये जो कहा गया कि आप किसके पुत्र हैं, आप अपना एफिडेविट दें, आप अटेस्ट करा के लाएं कि आप किसके बेटे हैं, तो ये डीएम साहब को कब पता चला कि मैं किसका पुत्र हूं? वो कहां खड़े होकर देख रहे थे? ये मजिस्ट्रेट को कैसे पता चला? ये अंग्रेजों ने आपको ह्यूमिलेट करने के लिए प्रथा चलाई थी कि अंग्रेज अफसर बताएगा कि आप किसके पुत्र हैं। उसको क्या पता मैं किसका पुत्र हूं? ना मेरे बाप को देखा, ना मेरी मां को देखा। लेकिन इस सरकार ने कहा कि आप अपना सर्टिफिकेट खुद अटेस्ट करें। यह बहुत छोटी सी घटना है, लेकिन कितने बड़े गर्व की बात है। मैं बताता हूं ना मेरा पिता कौन है, यह मजिस्ट्रेट कैसे बताएगा यार? इसकी क्या औकात है कि यह बताएगा कि मैं किसका बेटा हूं? ना मेरी मां को जानता, ना मेरे बाप को जानता, लेकिन उसके ठप्पे के बाद ही यह होगा कि मैं किसका बेटा हूं। इसलिए मैं उस बात को दूसरे तरीके से भी कहता हूं कि इस संसार में अगर सबसे बड़ी कोई दो शब्दों के अंदर कोई बात कही जाए, कहा जाए कि सबसे बड़ा सच क्या है धरती पे, तो सबसे बड़ा सच है मां। मां ने मुझे अपने पेट में रखने के बाद मुझे जन्म दिया है, वो बदल नहीं सकती। और विश्वास नाम का अगर कोई शब्द है जिसे एक ही शब्द में कहा जा सकता है तो उसका नाम है कि मां जिस आदमी को कह देती है कि ये तुम्हारा बाप है, जीवन भर हम उस पर विश्वास कर लेते कि ये हमारा बाप है, सवाल नहीं पूछते। ये बात अलग है कि अगर पहले बात होती तो केजरीवाल जरूर प्रूफ मांग लेता। तो छोटी छोटी चीजों से आपके अंदर कैसे स्वाभिमान जगे, कैसे आपको अपने होने का असर लगे। आप सुपीरियर किन को मान रहे हैं? अंग्रेजों को। वो बता दें, क्योंकि उन्होंने ये प्रथा इसलिए चलाई थी, उन्हें राज करना था। अब देश आजाद हो गया, ये प्रथा खत्म होनी चाहिए। इसीलिए भारत के राष्ट्रपति के घर में जो छोटा सा बदलाव हुआ उसकी बारे में बात नहीं होती। हमें सिर्फ 370 और 35 पे नजर आती है। बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई हैं जो आपको पता नहीं है, और बार बार आपके माध्यम से रिमाइंड कराता रहता हूं मैं। जरा इन चीजों को भी सोचो। हर चीज में प्रॉफिट लॉस नहीं होता, हर चीज मटेरियलिस्टिक नहीं होती। कुछ चीजों का फिलोसफिकल मीनिंग होता है। पहले टर्म के प्रधानमंत्री बनने के बाद राष्ट्रपति चले गए। राष्ट्रपति भवन में जाकर उन्होंने पूछा कि भारत की पहचान के रूप में भारत में जितने भी विदेशी मेहमान आते हैं, जब आप उनको विदा करते हैं तो भारत की पहचान के रूप में क्या दिया जाता है? वो कांग्रेसी थे, उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे कह दिया कि हम ताजमहल देते हैं। ताजमहल भारत की पहचान हो सकता है? नहीं। उसमें मेरा दूसरा पॉइंट भी है। कुरान में, इस्लाम में कब्रें हराम हैं। कब्र का कंसेप्ट इस्लाम में नहीं है।
ये जो देश भर में जमीन घेरने और इस्लामिक दुकान चलाने के लिए और इस्लामिक आइडियोलॉजी को फैलाने के लिए ये जो कब्रिस्तान बने हुए हैं कि यहां इसका कब्रिस्तान है, वहां उसका कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान का कंसेप्ट इस्लाम में नहीं है मेरे भाई। मोहम्मद साहब की खबर देखिए कहीं आपने? नहीं है। इस्लाम में किसी की मौत हो जाने के बाद उसे दफना दिया जाता है, लेकिन उस कब्र के ऊपर कोई ईंट नहीं लगाई जा सकती, उसके बाद वो फिर दोबारा से जमीन वैसी हो जाती है। लेकिन भारत और पाकिस्तान और इस इलाके के अंदर इस्लाम इज नॉट ए रिलीजन, इस्लाम इज ए पॉलिटिकल आइडियोलॉजी टू कैप्चर पावर। इस एजेंडे के साथ चल रहा है। यानी ताजमहल को आप कितना भी सुंदर बना दें, लेकिन उसके मूल में दो कब्रें हैं कि दो लोग सो रहे हैं, दो प्यार करने वाले सो रहे हैं, ये बताया जाता है। उस कहानी पे नहीं जाना चाहता कि वो प्यार था क्या था, मैं नहीं जाना चाहता, वो मेरा इशू नहीं है। लेकिन आप कब्रों को कब से अपने घर में रखने लगे? उनके तो हिसाब से गैर इस्लामिक है। हिंदू पद्धति में भी क्या अस्थियां हम अपने घर पे रखते हैं? तो कब्र को खरीद के क्यों लाते? और क्यों वो भारत की पहचान बना दी गई? और भारत उसे शान से विदेशी मेहमानों को दे रहा है। और अगर आप दे रहे थे तो विदेशी मेहमान भी यही समझ रहे हैं कि इस देश में जो मुगल बादशाह आए थे वो भारत की धरोहर है। मैं गलत कह रहा हूं? आप उन दौर के लोगों की कोई चीज देते हैं तो इसका मतलब है आप मानते हैं। इसीलिए छोटी सी घटना का फर्क कितना बड़ा समाज पे होता है। इन्होंने पूछा, उन्होंने बेफिक्री में बता दिया कि ताजमहल देते हैं। ये साहब अपना होमवर्क करके गए थे। इन्होंने कहा ताजमहल पहचान कब से हो गई? उन्होंने कहा ये दिया जा रहा है, ये परंपरा है। उन्होंने कहा बंद कर दीजिए। उसी दिन से एक फैसला हुआ। ये बहुत बड़ी खबरें नहीं है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी हैं, आपके लिए बहुत बड़ी हैं, कि ये जो दिन में रात में सरकारें चलती हैं, इन सरकारों में हजारों काम ऐसे होते हैं जिसका प्रचार 370 की तरह नहीं किया जाता। उस शख्स ने उसी दिन एक आदेश जारी करवाया, राष्ट्रपति भवन से वो आदेश जारी हुआ और ये कहा कि आज से ताजमहल भारत की पहचान नहीं है। भारत की पहचान क्या है? उसने आदेश दिया, क्योंकि उसका होमवर्क पहले से मौजूद था। दुनिया में जितनी भी भाषाएं हैं, उन भाषाओं में गीता छपेगी और गीता ही भारत की पहचान के रूप में दी जाएगी। अब इसका इंफ्रा में निकालता हूं, ये मेरी इंटरप्रिटेशन है, आप नकार भी सकते हैं, मान भी सकते हैं। ताजमहल बंद हो गया, गीता दी जाने लगी। गीता ट्रम्प साहब के कमरे में भी है, पुतिन के कमरे में भी है, वो चीन से जो आए थे चाउमीन, उनके पास भी है। ये तमाम सारे लोगों के घर में है, उसी भाषा में है। हम लोग शास्त्रों को पढ़ने की कोशिश नहीं करते क्योंकि हमको गैर जरूरी बात लगती है। हम वही पढ़ते हैं जिससे हमारे काम चल जाए। लेकिन वो लोग नहीं है ऐसे। पिछले 6.5 साल के अंदर कोई 70 से ज्यादा राष्ट्राध्यक्षों को गीता दे दी गई है जो भारत आया था। खुशी की यह बात नहीं है, जो आएगा उसे तो गीता मिलेगी। जो मेरा इंटरप्रिटेशन है वो दूसरा है। मेरा इंटरप्रिटेशन यह है कि भारत की जो रक्षा पॉलिसी है उसका नैरेटिव यह था कि हम पहले हमला नहीं करेंगे, क्योंकि जो पूर्व सरकारें थी वो इतने हाई कॉन्फिडेंस के लोग थे कि उनको मालूम था कि उन पे हमला होगा, उसके बाद भी जिंदा बच जाएंगे और जिंदा बचेंगे फिर हम हमला करेंगे। तो ऐसी लो आईक्यू की हाई कॉन्फिडेंस की हमने सरकारें नहीं देखी। इस आदमी को लगा कि ये दुनिया में कहीं ये पॉलिसी होती है, आप अपने घर में करते हैं ये पॉलिसी कि एक आतंकवादी घुस जाए पहले, वो जब गोली चलाएगा उसके बाद आप चलाएंगे। तो वो गोली हवा में चलाएगा, आप उसके सीने पे चलाएंगे क्या? आप रहेंगे तब गोली चलाओगे ना भाई। इस आदमी ने बिना किसी कैबिनेट की मीटिंग के, कोई डॉक्ट्रिन नहीं थी हमारे यहाँ ये, लेकिन जैसे हमारे यहाँ महात्मा गांधी को महात्मा गांधी आप कहते हैं, और जब ये पूछते हैं कि महात्मा गांधी को महात्मा गांधी कहने के लिए भारत के संविधान में कहाँ संशोधन हुआ, संसद में कहाँ बात आई कि इनको महात्मा गांधी कहा जाए, तो पता चला आरटीआई में कि नहीं, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। आप अपने मन से कह रहे हैं, मत कहिए।
तो बहुत सारी पॉलिसीज हमारे यहाँ बन गई, लेकिन कभी वो डॉक्ट्रिन नहीं बनी। तो ये जो हुआ कि साहब हमारे तो पॉलिसी ऐसा है कि हम पहला हमला नहीं करेंगे। इस आदमी ने बिना लंबी चौड़ी बात करते ही इनको लगा कि फला जगह से हमला होने वाला। है ये उठे, उन्होंने वहां जाके हमला कर दिया। अब बालाकोट में जब हमला कर दिया तो पाकिस्तानी बोले अरे ये तो कह रहे थे कि पहले हमला नहीं करते। बोले कि अब दिल्ली में लोग बदल गए हैं। एक घटना ने आपकी पॉलिसी बदली, और उस पॉलिसी के बाद में जरा ध्यान रखें, ये पुरानी घटना नहीं है, जरा जाकर के देखिएगा मेरी बातों को। जिस वक्त बालाकोट पे हमला हुआ तो उस हमले में आपका एक आदमी उधर रह गया। आप पूरी दुनिया की प्रतिक्रिया से यह अंदाजा लगा सकते हैं कि आप कितना तगड़ा होमवर्क किया है। एक देश ने यह नहीं कहा कि भारत ने यह गलत किया है, उनकी बाउंड्री लागी है, क्योंकि उन 70 देशों का अगर आप रिएक्शन पढ़ें, सबने गीता पढ़ी थी। उन सब का रिएक्शन आप देखें तो मैं ये मानता हूं कि उन्होंने गीता लेके नहीं गए, पढ़ ली थी। इसीलिए काका ने फोन किया अमेरिका से, इसको जल्दी छोड़ दो अभिनंदन को, ये गीता का आदमी है, ये चाणक्य मानने वाले लोग हैं, अग्नि लगा दिए शाम तक, हमें पता नहीं है तुम रहोगे नहीं रहोगे, इसको छोड़ो जल्दी। जैसा था वैसे ही छोड़ दिया। आप समझ रहे हैं क्या कहते हैं, पाकिस्तान ने हमारे ऊपर बड़ा एहसान किया। शाम को वो भी आ जाते जो थे पकड़े हुए, उन्होंने कहा ये आदमी गीता का जानने वाला है और गीता ही पढ़ता है, उसमें लिखा है इसके बाद इसे क्या करना है। आपको नहीं पता हमारे देश ने अग्नि अलर्ट पे रखी हुई थी। तो कैसे फर्क चलता है, कैसे दुनिया की राय आपके बारे में बदल जाती है, और कैसे आप एकदम पॉलिसी को बदलते हैं तो दुनिया बदल जाती है। आप जब घिघियाते थे, गिड़गिड़ाते थे, तो जरा सी कोई बात होती थी, कोई कह देता था तो आपके हाथ पैर कांपने लगते थे। आज 370 पे CAA के ऊपर काका यहां आए, बोले दिस इज द इंटरनल मैटर ऑफ इंडिया। ये बात नहीं थी। इसलिए मैं बार बार ये भाव आपके अंदर पैदा करना चाहता हूं, काम कोई भी कीजिए, छोटा सा कीजिए। इसलिए मैंने मराठे जी ने जो काम किया है, इसका सदियों तक इंपैक्ट रहेगा। हम सबको इस आंदोलन को घर तक पहुंचाना है। आप सबने मेरी बात पूरे धैर्य के साथ, पूरे तहम्मुल के साथ सुनी। आप जब जब बुलाते हैं मैं तब तक आऊंगा। मुझे लगता है कि मुंबई और महाराष्ट्र या गुजरात में जहां लोग मुझसे बार बार ये पूछते हैं कि ये दो वो जगह हैं जहां पहले से इतने राष्ट्रवादी हैं, वहां जाने की क्या ज़रूरत है। मैंने कहा यार कि पहले तक तो मैं समझता था कि बात ठीक है, लेकिन जो अभी आपके यहाँ बंदर बांट हुआ है सत्ता का, उसके बाद लगा कि यहाँ राष्ट्रवाद की ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए कुछ लोगों को बताना है, सत्ता के लालच में अपने कम से कम उस बाप को तो मत भूल जाओ जिसने पूरी दुनिया के अंदर एक ही शब्द से अपना नाम कमाया था। वो बोलता था और बिहार में लोग कपकपाने लगते थे। आज तुम उस मृत आत्मा को भी श्रद्धांजलि देने से डर रहे हो। लानत है ऐसे लोगों पे जो हिंदुत्व की राजनीति करके देश को बेचने में लगे हैं। किन लोगों को सत्ता में उन्होंने बिठाया है, कौन लोग हैं वो, ये किसी से छुपा हुआ है? जो हो रहा है वो सबको पता है। इसलिए आपने भरोसा किया, वोट दिया, दोबारा गलती मत करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। Blockchain can help feed more people.